नक्सली जिनके नाम से कांपते हैं और आज बड़े बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं और उस नक्सलियों के काल का नाम है विजय शर्मा जी। और नहीं लगता कि ये बोलना उचित होगा कि महिलाएं किसी नहीं, मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वार्ता पे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विकास साहू और आज मैं आया हूँ अपने गढ़वा के रामलला कुटी मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 26वां प्रदेश अधिवेशन। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं याज्ञवल्क्य शुक्ला जी। अभी हम लोग इनसे जानने वाले हैं कि इन्होंने गढ़वा को ही क्यों चुना इस कार्यक्रम के लिए। एक तो सबसे पहले आपके जो तमाम दर्शक हैं और आपको चाहने वाले जितने लोग हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। उनको मैं सभी को बाबा बंसीधर जी की चरण भूमि और पवित्र गढ़देवी में इस आयोजित अधिवेशन के बारे में आपके माध्यम से उनको अवगत कराने का प्रयास करता हूं। देखिए, गढ़वा झारखंड का एक ऐसा भूभाग है जो निश्चित तौर पर इस प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से इस देश और इस प्रदेश को एक नई मुकाम पर ले जाने के लिए अनवरत संघर्षरत और प्रयासरत दिखाई देने वाला केंद्र बिंदु गढ़वा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम उस भूमि से हैं, यानी उस भूमि में खड़े हैं जहां दुनिया का एकमात्र विग्रह भगवान बंसीधर जी का अद्भुत विग्रह जो 1280 केजी शुद्ध सोने की प्रतिमा भगवान कन्हैया की विराजमान इस गढ़वा के बाबा बंसीधर नगर के अंदर में है। माँ गढ़देवी की असीम कृपा है इस भूमि के साथ साथ, और छात्र आंदोलन को और छात्र राजनीति को एक दिशा देने में गढ़वा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए आज हम झारखंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज झारखंड का सबसे पश्चिमी एरिया यानी सुदूर पश्चिम एरिया गढ़वा के अंदर में हम सब लोग इस प्रदेश अधिवेशन इसलिए कर रहे हैं कि गढ़वा से झारखंड के अंदर में एक संपूर्ण शैक्षिक परिवर्तन का शंखनाद गढ़वा के माध्यम से होगा और झारखंड के अंदर में सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान करने के लिए शंखनाद और उसकी शुरुआत गढ़वा की भूमि से हो, इसलिए हम लोगों ने गढ़वा को चुना है। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं, जो हमारे इस गढ़वा में पधारने वाले हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन कौन मतलब आने वाले हैं यहाँ पे? देखिए, गढ़वा में ABVP का प्रदेश अधिवेशन 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। सो इस अधिवेशन में हम सब लोग जानते हैं कि गढ़वा लंबे समय तक नक्सली, लाल आतंक और वामपंथियों के क्रूर नीतियों के कारण से बुरी तरह से प्रभावित रहा और उसका आज भी दर्द और दंश हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए गढ़वा में ऐसे व्यक्ति को हम सब लोग इस अधिवेशन में उद्घाटनकर्ता के नाते से बुला रहे हैं जिनके नाम से नक्सलियों के पैर कांपने लगते हैं, जिसके नाम से नक्सलियों के बाप याद आने लगते हैं। वैसा नाम विजय शर्मा जी हैं, जो आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर के अबूझ मांड की पहाड़ियों और जंगलों को आप देखेंगे तो वहाँ नक्सली जिनके नाम से कांपते हैं और आज बड़े बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं और उस नक्सलियों के काल का नाम है विजय शर्मा जी। और विजय शर्मा जी आज किस प्रकार से नक्सलियों की खात्मा के लिए सरकार मौजूदा समय में भारत सरकार और राज्य की कई सरकारें प्रतिबद्ध हैं, उसको लेकर के हम सब लोगों से रूबरू भी होंगे और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में उनके जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों से हम सब लोग अवगत होंगे। इसलिए इस अधिवेशन का उद्घाटन विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनके हाथों से होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में बताइए कि मतलब किस किस दिनांक पर, किस किस डेट पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। मैंने सुना है कुछ कार्यक्रम यहाँ होगा, कुछ टाउन हॉल में होने वाला है जो कि गढ़वा का टाउन हॉल है। आप लोग अगर गढ़वा से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे कि टाउन हॉल कहाँ पे। तो जितना भी कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में आप रूपरेखा पूरा तरीके से हमको, हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं? कुल मिलाकर के कल यानी 25 तारीख को संध्या में 4 बजे से यहाँ एक प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। और प्रदर्शनी क्या है तो मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ABVP प्रदर्शनी अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक प्रदर्शनी बनाती है, जिसमें आप देखेंगे कि हम जिस नगर में मौजूद हैं इस नगर को भी ऐसे गढ़वा के सभी लोग जानते हैं कि रामलला कुटीर बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोगों ने शहीद रामप्रीत ठाकुर जी के नाम से इस नगर को बसाया है। और आज की पीढ़ी को शायद नहीं मालूम होगा कि गढ़वा के पहले स्वतंत्रता के पहले जो शहीद है वो रामप्रीत ठाकुर जी हैं और उनके नाम से हम सब लोग उनके जो कर्तृत्व है उससे अवगत कराने के लिए हम लोगों ने नगर बसाया है। प्रदर्शनी में पहले दिन जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं दिनेश कुमार सिंह जी, उनके हाथों से प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 साल की पूरी गाथा हम लोग रखने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस प्रकार से राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को मान करके समाज जीवन में काम किया है, तो संघ के 100 साल की यात्रा हम इस प्रदर्शनी में दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ महापुरुषों की जीवन के साथ साथ संविधान और झारखंड की जो विरासत है, झारखंड की जो संस्कृति है, झारखंड की जो परंपराएं हैं, उनका एक झलक में पूरी जानकारी हम प्रदर्शनी के अंदर में देने वाले हैं। इसलिए पहला प्रदर्शनी का होगा। 26 तारीख को हमारा
प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री का निर्वाचन होगा। बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडोत्तोलन की तैयारी हो रही है। वहाँ पे 26 ध्वज के साथ में इस अधिवेशन का शुभारंभ होगा, जिसमें 26वां ध्वज गढ़वा में फहराया जाएगा और यहाँ से अधिवेशन प्रारंभ होगा। इसमें 3 प्रस्ताव लाए जाएंगे अधिवेशन के अंदर में, जो एक शिक्षा के ऊपर होगा, दूसरे सामाजिक विषय के ऊपर होगा और तीसरा गंभीर विषय है कि राज्य के अंदर में विद्यार्थी परिषद युवा मानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर में परिसीमन लागू होना चाहिए और 160 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए और विधान परिषद इस राज्य के अंदर में लागू होनी चाहिए, यानी विधान परिषद इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इस विषय को लेकर के हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं। साथ ही साथ इस शहर के अंदर में एक शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा होगा, जो यहाँ से चल करके टाउन हॉल के मैदान में देशभक्ति का वातावरण आप देख सकते हैं। इस सभागार से लेकर के इस परिसर से एक आपको खुशबू आएगी कि एक ही छत के नीचे पूरे झारखंड का अनुभव कर सकते हैं, यानी लघु झारखंड का संगम होगा। साथ ही साथ 2 प्रकार का स्पेशल इसमें स्पीच होगा, भाषण होगा, जो एक भारत के आगामी दिशा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा की जो भूमिका है उसमें युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है, उसको लेकर एक भाषण यहाँ पर होगा। डॉक्टर राजशरण शाही जी, जो ABVP फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट रहे ABVP के, लखनऊ से चल करके गुरुजी हम सबके बीच में आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय मंत्री मेघालय से चल करके कमलेश सिंह जी आ रहे हैं इस अधिवेशन में शिरकत होने के लिए। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस अधिवेशन में होगा। 500 साल की जो राम जन्मभूमि रामलला आंदोलन को लेकर के अयोध्या में जो आंदोलन हुए, पूरे देश भर उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ और सौभाग्य से आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में हम सब लोग दर्शित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के 500 साल की गाथा किस प्रकार से रही है, कैसे अंग्रेज आने से पहले और मुगल के बीच में किस प्रकार से हमको अपने देश में अपने प्रेरणा पुरुष, अपने प्रतीक पुरुष, अपने हम पूर्वज भगवान राम के जन्मभूमि में पूजा करने से वंचित रहते थे, उसकी आंदोलन, उसका संघर्ष 500 साल तक हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे पुरखों ने किया है। उसका एक संगीतमय प्रस्तुति इस अधिवेशन के अंदर में होने वाला है और ये अधिवेशन गढ़वा के प्रत्येक व्यक्ति करा रहे हैं। ये अधिवेशन ABVP अधिवेशन नहीं करा रही है, ये गढ़वा का नौजवान, किसान, मजदूर। तो मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि गढ़वा से एक मसाल विद्यार्थी परिषद उठाने वाली है, जो मसाल झारखंड के युवाओं को और झारखंड के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा और एक परिवर्तन का शंखनाद का भूमि गढ़वा बनेगा। तो अभी आपने सुना याज्ञवल्क्य शुक्ला जी को। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रोहित जी, जो कि विभाग संगठन मंत्री हैं धनबाद के ABVP के। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ABVP जो है राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को ABVP किस तरीके से देखते हैं? विद्यार्थी परिषद की स्थापना जब 1949 में हुई, उसी समय से विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य रहा कि हम विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को साकार करेंगे। विद्यार्थी परिषद का कार्य है कि समाज में जो जिस तरह से है हम उसे उस प्रकार से अपने पास लाते हैं और फिर समाज को जैसा व्यक्ति चाहिए वैसा व्यक्ति निर्माण करके हम समाज को वापस लौटाते हैं। तो विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक कार्यकर्ता निर्माण करने की पाठशाला है, जो सामाजिक चेतना को तो जागृत करता ही है और शैक्षणिक परिसरों में भारत माता की जय की आवाज़ को बुलंद हो और देश में विवेकानंद के जो विचार हैं, युवा उन विचारों को आत्मसात कर समाज में जाएं और समाज के ताने बाने को बरकरार रखें। विद्यार्थी परिषद यही कार्य करती है। वैसे देखा जाता है तो आमतौर पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो भी युवा नेता निकलते हैं वो जाके आमतौर पे भारत के मुख्य धारा से भी जुड़ते हैं, मुख्य राजनीति से भी जुड़ते हैं। क्या आपका भी ऐसा कोई योजना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी परिषद से निकलने वाले कार्यकर्ता न केवल राजनीति क्षेत्र में है, बल्कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें तो कई बड़े नाम हैं जो अपने विद्यार्थी जीवन में ABVP से जुड़े रहे। कई समाज सेवा के क्षेत्र में, प्रशासनिक जगत से जुड़े कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय तक ABVP में रहे। आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक जगत के लोग हों, पत्रकारिता से जुड़े लोग हों, प्रत्येक क्षेत्र में ABVP के कार्यकर्ता आज बड़े पैमाने से और बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में परिषद कार्यकर्ता सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल एक पूछना चाहूँगा, क्या आप इससे पहले गढ़वा के बारे में जानते थे थोड़ा बहुत भी? बिल्कुल, मैं चूँकि इसी प्रमंडल का कार्यकर्ता रहा हूँ, पलामू में मैंने 5 वर्ष तक ABVP का काम किया। उसके बाद 2023 से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं यहाँ से बाहर निकला, तो मैं इस विभाग का कार्यकर्ता रहा हूँ और लंबे समय तक मैंने इस जिले में भी काम किया है। तो अब आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो व्यूवर्स है जो गढ़वा में आपको लोग देखेंगे उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? गढ़वा के व्यूवर्स, गढ़वा के विद्यार्थियों से मेरा एक संदेश और आग्रह भी यही रहेगा कि 26 से 28 दिसंबर तक प्रदेश भर से सभी कैंपसों से विद्यार्थी यहाँ आने वाले हैं। तो लोकल विद्यार्थी भी हैं, इस अधिवेशन को देखिए। तो आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर को, गढ़वा के विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा कि वह अधिवेशन को देखने जरूर आए। से अभी हमारे इस रामलला कुटी के ग्राउंड पे बहुत जगह से बहुत सारे लोग भी आए हैं। अभी हमारे साथ दिशादित्य जी हैं जो केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका यहाँ पर आगमन क्यों हुआ है?
आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा झारखंडी जोहार। पूरे झारखंड प्रांत से जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं तो ये माँ गढ़देवी की भूमि पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 26वां राष्ट्रीय प्रदेश अधिवेशन होने जा रहा है। तो इस प्रदेश अधिवेशन में अलग अलग सत्रों के माध्यम से, अलग अलग प्रस्ताव के माध्यम से छात्रों के बीच छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। जो भी छात्र एबीवीपी में काम किए उनको भी यहाँ पे आकर के, चाहे वो प्रदर्शनी हो या सत्र हो या प्रस्ताव, जितने भी प्रस्ताव पारित होंगे तो उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। वैसे आमतौर पर मैम देखा जाता है कि लड़कियां जो है ये सब कार्यों से काफ़ी दूर रहती हैं, तो आपका क्या सोच आपको इस समाज में, मतलब एबीवीपी में क्या सोच आपको यहाँ पर लेकर आया? एबीवीपी का बहुत सारा आयाम है जिसमें एक छात्रा कार्य भी है। छात्रा कार्य के माध्यम से हम लोग छात्रों को सशक्त करते, छात्राओं को सशक्त करते, चाहे वो मिशन साहसी हो या ऋतुमती अभियान हो। तो ये सब आयाम के माध्यम से हम लोग छात्राओं को सशक्त करने का काम करते हैं। और आज ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में सिर्फ पुरुष ही आगे हैं, महिलाएं भी आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। तो मुझे यह नहीं लगता कि ये बोलना उचित होगा कि महिलाएं किसी नहीं, मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जगहों पे नहीं होता कि ये काम पुरुष ही करेंगे, ये काम महिला ही करेगी। आप लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको कैमरा घुमा कर दिखा दूंगा, यहाँ पर आसपास मुझे सारे जो भी है पुरुष नजर आ रहे हैं। आप एकमात्र स्त्री हैं कि जो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। और वैसे आमतौर पर तो लड़कियाँ सब जगह कार्य कर रही हैं आज के समय पर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर खींच कर लाया कि आप भी इसमें रह सकती हैं, आप भी इसमें काम कर सकती हैं, आपको भी आगे जाना है? जैसे एबीवीपी अलग अलग आयाम के माध्यम से काम करता है, चाहे वो मिशन साहसी से लेकर के ऋतुमती अभियान हो, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र में भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमेशा काम करते आई है। तो मुझे एबीवीपी का यह सोच बहुत अच्छा लगता है कि एबीवीपी जिस तरह से छात्राओं को आगे करता है, छात्रा सहभागिता बढ़े, इसलिए मुझे एबीवीपी का ये प्रदेश अधिवेशन यहाँ लेकर के आया। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ से जो भी लोग हैं निकल कर राजनीति में जाते हैं या किसी न किसी और अन्य करियर में, फील्ड में अपना जो है कि अपना करियर को बनाते हैं। तो आप यहाँ से निकल कर अगर कहीं जाना चाहेंगे तो वो जगह क्या होगा? देखिए, ऐसा मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं आगे चल के राजनीतिक क्षेत्र में जाऊँगी। मैं अपना समाज सेवा भी कर सकती हूँ, या एबीवीपी में जो भी स्टूडेंट रहता है उसका एक ही मोटिव रहता है, वो समाज सेवा। समाज सेवा किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो राजनीतिक क्षेत्र में हो। आज एबीवीपी का कार्यकर्ता हर क्षेत्र में आगे है, तो ये बोलना मुझे उचित नहीं लगता कि राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना है। वैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्राएं हैं, आपको देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी छात्राओं को यह संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी गढ़वा के जो आम जनमानस है, आपके चैनल से जो भी देख रहे, आप यहाँ आए। यहाँ पूरे झारखंड प्रदेश से जितने भी छात्र शक्ति आ रहे, आप उनसे मिलिए, आप उनको सुनिए। जैसे प्रदर्शनी जो हमारा लगेगा, प्रदर्शनी में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, या जितने भी प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग साल भर काम करेंगे उसमें। तो आप लोग आइए, एक बार देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन।